तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त वाले मुतनाजा बयान पर ऐवान में माफी मांग ली और सिर्फ माफी नहीं मांगी बल्कि 2 बार इन्हें माफी मांगनी पड़ी। लेकिन इस बयान पर सियासी गलियारों में अभी भी हंगामा जारी है। खासकर कांग्रेस इस बयान के बाद सरकार पर हमलावर है और सवाल भी यही उठ रहा है कि बार बार इस तरह के बयान के बाद क्या सिर्फ माफी मांग लेना काफी है। इसी पर आज प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ऐवान में गोडसे पर दिए अपने मुतनाजा बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बार बार इस तरह के मुतनाजा बयान पर माफी काफी है। साध्वी प्रज्ञा ने ऐवान में बोलते हुए कहा कि गुज़श्ता वाकयात में अगर मेरे किसी तबसरे से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं इस पर अफसोस का इजहार करती हूं और माजरत तलब करती हूं कि पार्लियामेंट में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा हवाला कुछ और था। जिस तरह मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया वो काबिले मजम्मत है। उधर इस मामले में कांग्रेस का रुख हमलावर है। कांग्रेस का मानना है कि मुल्क के ऐवान में इस तरह की बयानबाजी अफसोस का मकाम है, जबकि दूसरी जानिब बीजेपी अरकान का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रज्ञा ठाकुर को लेकर जो बयान दिया है वो शर्मनाक है। राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। खैर, सियासी गलियारों में हंगामा अब भी बरकरार है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस तरह की बयानबाजी बार बार क्यों होती है और इस तरह की बयानबाजी पर क्या महज माफी मांग लेना ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने यह बयान पहली बार नहीं दिया, बल्कि इससे पहले भी बयान दिया गया और इस बार जो बयान दिया गया, जो मुतनाजा बयान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिया, वो कहीं और नहीं बल्कि मुल्क की सबसे अहम जगह मतलब ऐवान के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर इस तरह का बयान दिया गया। हालांकि अपने बयान पर उन्होंने 2 बार माफी मांगी, एक बार माफी मांगी और दोबारा से फिर उन्हें इस बयान पर माफी मांगनी पड़ी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस तरह के बयान के बाद महज माफी मांग लेना, उस पर एक तरह से शर्मिंदा हो जाना, क्या यह काफी है? क्योंकि इससे पहले जब लोकसभा चुनाव के वक्त प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस तरह का मुतनाजा बयान दिया था, उस बयान के बाद खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बयान के बाद मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। अब दोबारा से जब फिर इस तरह का मुतनाज़े बयान दिया है तो माना यह जा रहा था कि शायद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक तरह से बीजेपी इन पर सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन क्या इस तरह के मुतनाज़ा बयान पर सिर्फ माफी काफी है? इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। कुछ बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अफजल अब्बास साहब जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, इस वक्त डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वकमल दत्ता जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जियानिगार हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ डिबेट का हिस्सा हैं। सैफ खान साहब कांग्रेस लीडर हैं। शिवम त्यागी जी बीजेपी लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। और डॉक्टर एमएच खान साहब सियासी तज्जियानिगार हैं, वो भी लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले शिवम त्यागी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। शिवम, जो बयान बार बार प्रज्ञा सिंह ठाकुर देती रही और इस बार फिर वही बयान, फिर वही मुतनाज़ा बयान उन्होंने एक तरह से पार्लियामेंट में दिया है। और ठीक है, उन्होंने